हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीसीएम स्टार क्लासेस पर। आज के वीडियो में हम आपको वैद्युत फ्लक्स यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में समझाएंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है ये। और ये अक्सर पूछा जाता है क्लास 12th में बोर्ड एग्जाम में, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी पूछा जाता है और कभी कभी इसका मात्रक भी विकल्प में पूछा जाता है। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ और समझिएगा वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा, उसका मात्रक और उसकी कुछ विशेष स्थितियां। तो आइए समझते हैं पहले वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। यानी वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई काल्पनिक पृष्ठ स्थित है तो उससे गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, इसको वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ऐसे फाई ई से व्यक्त करते हैं। ओके, अब यदि कोई समतल पृष्ठ ए वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा हो कि वैद्युत क्षेत्र ई व क्षेत्रफल सदिश, ये क्या है, समतल पृष्ठ है, कोई पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल ए है और यहाँ क्षेत्रफल ए के संगत क्षेत्रफल सदिश क्या है, वेक्टर ए। ओके, तो यदि कोई समतल पृष्ठ ए वैद्युत क्षेत्र ई में इस प्रकार रखा हो कि वेक्टर ई व क्षेत्रफल सदिश ए के बीच का कोण थीटा हो, तो फाई ई यानी वैद्युत फ्लक्स का सूत्र होता है फाई ई इक्वल ई डॉट ए, या फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। ओके, ई डॉट ए किसके बराबर होता है, ई ए कॉस थीटा के। अब इसको देखिए, इस चित्र में ये तीर द्वारा, ये लाइनों द्वारा ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र को दिखाया गया है। और वैद्युत क्षेत्र में ये कोई समतल पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। ओके, अब ये जो समतल पृष्ठ है ए है, इसके संगत क्षेत्रफल सदिश क्या होगा, वेक्टर ए। समतल पृष्ठ ए के संगत क्षेत्रफल सदिश क्या है, वेक्टर ए, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा के साथ में कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ओके, तो यहाँ पर ये जो कोण थीटा होता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा वेक्टर ई व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण होता है। ओके, इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। ध्यान रखिएगा, इसके दो मात्रक होते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम या वोल्ट मीटर होता है। अब आइए समझते हैं इसकी कुछ विशेष स्थितियां, इसकी कुछ विशेष स्थितियां समझेंगे। स्थिति है, यदि समतल पृष्ठ ए वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा बराबर 0 अंश होगा। अतः फाई ई इक्वल ई ए कॉस थीटा। अब हम जानते हैं कि फाई ई इक्वल क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। यहाँ क्या आ जाएगा, फाई ई इक्वल ई ए कॉस 0, थीटा की जगह 0 अंश, तो फाई ई इक्वल आ जाएगा ई ए, क्योंकि कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है। तो इसको चित्र से समझिएगा, ये वैद्युत क्षेत्र है, ये वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से, इसको हम वैद्युत क्षेत्र को वेक्टर ई से प्रदर्शित करते हैं। और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत एक समतल पृष्ठ ए रखा है। ओके, समतल पृष्ठ ए है ये। तो समतल पृष्ठ ए, ये जो समतल पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल क्या है, ए है। तो क्षेत्रफल ए के संगत जो क्षेत्रफल सदिश है वो वेक्टर ए है। इसमें आप देख रहे हैं कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा और क्षेत्रफल ए के संगत क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए दोनों एक ही दिशा में है।
तो इनके बीच बना कोण थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 0 अंश होता है। ओके, इस प्रकार ध्यान रखिएगा कि अगर समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर ई दोनों के बीच का कोण थीटा बराबर कितना होता है, 0 अंश होता है। ओके, इस प्रकार से आ जाएगा हाई ई इक्वल क्या आ जाएगा, ई ए कास 0 अंश, और कास 0 अंश का मान 1 होता है, तो फाई ई इक्वल क्या होता है, ई इंटू ए। ये विकल्पों में पूछा जाता है। ओके, अब इसकी सेकंड कंडीशन है, यदि समतल पृष्ठ ए वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर स्थित है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई व क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए के बीच का कोण थीटा बराबर 90 अंश होगा। अतः फाई ई इक्वल क्या होगा, ई ए कास थीटा की जगह 90 अंश, तो कास 90 का मान 0 होता है, तो फाई ई इक्वल क्या हो जाएगा, 0। अर्थात अगर कोई समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है तो उससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, 0 होता है। और अगर कोई समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित है तो उससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल क्या होता है, ई ए के बराबर होता है, ई इंटू ए के बराबर होता है। ओके, इसको भी चित्र समझिएगा। जैसे देखिए ये तीर द्वारा हमने वैद्युत क्षेत्र को दर्शाया है और वैद्युत क्षेत्र ई के समांतर ये कोई समतल पृष्ठ रखा है जिसका क्षेत्रफल ए है। तो अब इस समतल पृष्ठ पर क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो क्षेत्रफल सदिश जो होता है वो क्षेत्रफल, ये कोई समतल पृष्ठ है तो समतल पृष्ठ ए के संगत अगर हम क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो इस समतल पृष्ठ पर क्या रहता है, लंबवत रहता है। ओके, क्षेत्रफल सदिश की जो दिशा होती है वो क्या होती है, क्षेत्रफल के लंबवत होती है। तो ये कोई समतल पृष्ठ है, इसका क्षेत्रफल ए है, तो ए के संगत अगर हम क्षेत्रफल सदिश खींचेंगे तो वह क्या होगा, इस समतल पृष्ठ के लंबवत होगा। तो आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए, वैद्युत क्षेत्र, ये वैद्युत क्षेत्र के साथ कितना कोण बना रहा है, 90 अंश बना रहा है। ओके, तो इस प्रकार अगर समतल पृष्ठ वैद्युत क्षेत्र के समांतर स्थित है तो क्षेत्रफल सदिश वेक्टर ए व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई के बीच का कोण क्या हो जाएगा, 90 अंश होगा। ओके, और पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।